महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सुंदर सा जी, प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, आप ले लीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए हम सब मिलकर गुम्मत जी में चलते हैं और गुम्मत जी में पिया प्राणनाथ जी के संग परम धाम में चलते हैं, पुखराज के पूरब में बंगले के चबूतरे पर। इन चबूतरे पर खुद को महसूस करते हैं तो चबूतरे की सुंदर शोभा घेर कर आई नूरी रोस, विशालता लिए रोस सुंदर बैठ के। अब भीतर की ओर बढ़ते हैं तो वृक्षों की सुंदर हाल, अत्यंत ऊंचाई इन वृक्षों की, इनकी एक ही भूम में बंगलों की 5 भूम झलकती हुई। बेहद ही विशालता लिए ये वृक्ष, इनके विशाल तने, उनमें आए नूरी द्वार उन वृक्षों में ऊपर जाने के वास्ते, और वृक्षों की मेहराबें आपस में मिलकर, वृक्षों की डालियां फूलों पत्तियों ने आपस में मिलकर एकल चांदनी की है, एकल छत की है। और उन मेहराबों में सुंदर सुखदाई हिंडोले, धाम के सुंदर हिंडोले, ये शोभा देखते हुए बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे पार करी तो आगे जवेरों की फील पायों की शोभा, विशालता लिए फील पाए जवेरों से झिलमिलाते, और वनों की शोभा से बेशुमार रंगों नगों में खिलते हुए, और इनके मुखों पे हाथी घोड़े गैंडे के मुख, जिनसे जल की धाराएं छूटकर भीतर इन बंगलों में जो नहरी चहबच्चे आई हैं उनमें ये धाराएं जाती हुई। तो इन फील पायों की शोभा देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नजर ऊपर जाती है तो एकल छतरी मंडल के तले जल की धाराएं छूटती हुई आगे की ओर बढ़ती हुई, उन्हें वृक्षों की 5 हारें सुंदर शोभायमान, और इन वृक्षों की मेहराबों में हिंडोले, और इन हिंडोलों में पिया संग झूलना। और उस वक्त जब नजर ऊपर होती है उन मेहराबों के तले ये जल की धाराएं जाती हुई, तो ऊपर एक तरह से फूलों की छत के तले जैसे पानी की जल की नूरी जल की छत सी बनती हुई, तो वो सुंदर शोभा, वो जल की बूंदियां जब नूरी तनों पर पड़ती हैं तो कैसे श्रृंगार बन के झूम उठती हैं। तो ये सुंदर शोभा को देखते हुए आगे बढ़े। अब हम इन रोंस पर हैं, 400 कोस की ये जो रोंस है, इन रोंस पे खड़े होके महसूस करें, उन शोभा को देखते हैं कि कैसे इन फील पायों से जल की धाराएं इन वृक्षों के तले होते हुए मेहराब बनाकर इन नहर में पड़ रही है। तो कैसी जल की धाराएं बेशुमार झरने आपके बिल्कुल नजदीक से इन नहर में पड़ते हुए, तो उन समय की जल की गर्जना, और जल कैसे उछलता है उन शोभा को, और जल की धाराओं के मध्य से अपने को ये बंगले और चैबच्चों की शोभा दिखाई देती हुई झलकती हुई शोभा। अब आगे बढ़ते हैं तो एक नहर की शोभा, ठीक मध्य में विशाल नहर, इन नहर में है ठीक मध्य में विशाल नहर, दाएं बाएं मोहलातों की शोभा,
रोस के मध्य में, और दाएं बाएं जो रोस आई है उनमें फुलवाड़ी और नगों की रोस। तो इन स्थान पर खड़े हैं, और यहाँ पर वृक्ष जो जल की धाराएं जब आ रही है तो वो क्षमा कितना सुंदर होगा। हम इन नहर की रोस पर खड़े हैं, और इन नहर में बेशुमार जल की धाराएं इन फीलपायों से होती हुई, विशाल वो जल की धाराएं इन नहरों में आती हुई, तो वो क्या सुख समा होगा। इन शोभा को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। शोभा देखी थी चौबच्चे की, कि कैसे 800 मंदिर का लंबा चौड़ा चौबच्चा आया। चौबच्चे को घेर कर ताल रोस, चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां और घेर कर बगीचे। ये शोभा हमने देखी थी। अब बढ़ते हैं एक बंगलों की शोभा की तरफ। इन शोभा को अच्छे से चर्चनी के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से हमने शोभा देखी थी कि जो चहबच्चा आया है 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है, उसी प्रकार से बंगला भी 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा। चारों दिशाओं में नहरों की शोभा, चारों कोनों में चहबच्चों की शोभा। इन नहरों की शोभा जैसे हमने देखी, ठीक मध्य में विशाल नहर दाएं बाएं रोज से, ठीक मध्य में रंगों नगों से झिलमिलाती मोहलाते, मोहलातों के दोनों तरफ रोज 3 हिस्सों में इस तरह से, ठीक मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं नगों की रोज। इसी तरह से शोभा ठीक मध्य में भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। चबच्चे के माफिक ही यहाँ पर भी 800 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा उठा, और चारों दिशाओं में घेर कर बगीचे भी बाहर आए हैं। अब शोभा देखते हैं कि इन भूम भर ऊंचे चबूतरे पर ये जो 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा आया है, इन चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़कर आ गई। विशालता ली ये सीढ़ियां, क्योंकि बंगलों की एक भूम में रंग महल की 5 भूम समा जाती है। तो उस विशालता को महसूस करें कि रंग महल की 100 सीढ़ियां चढ़ते हैं, उस हिसाब से यहाँ सीढ़ियां कितनी ज्यादा होंगी। तो भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर हम भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। सबसे पहले देखेंगे घेर कर 100 मंदिर की परिक्रमा। घेर कर 100 मंदिर की परिक्रमा। रंग महल में घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा आती है या 100 मंदिर की परिक्रमा। और एक किनार पर देखेंगे 5-5 मंदिर के अंतर पर विशाल थंब बंगलों की भूम लिए। विशालता लिए ये थंब भूम दर भूम 5 भूम गए हैं। और भीतर की तरफ देखेंगे तो इन एक भूम के भीतर यानी इन स्थान पर बाहर की तरफ ये जो थंब आए हैं, इनकी मेहराब इतनी ही ऊंचाई पर भीतर की तरफ हम शोभा देखेंगे 5 भूम के मंदिर आए हैं। तो इस शोभा को देखिए कि किस तरह से किनार पर थंबों की शोभा, सुंदर विशालता लिए थंब, उन पर सुंदर मेहराबें, नोक पर दोनों के इस तरफ लाल मानिक के फूल, सुंदर अति सुंदर रंगों नगों में झिलमिलाते फूलों की शोभा। और ये 100 मंदिर की रोस, और भीतर ये मंदिर, ये दरबार करके बोला जाता है, बंगलों का दरबार, सुंदर बैठन का स्थान। तो ये सुंदर शोभा को निरखे कि कैसे इन दरबार में बैठ के हम वनों का आनंद लेते हैं। हाँ जी बेंदु जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब रिवाइज करते हैं। दीदी ने जितना बताया सब सुंदर साथ ध्यान से। हमने पिछली बार जो शोभा देखी चहबच्चे की, यानी कि हम बंगले की शोभा समझ रहे हैं। बंगले और चहबच्चे, 48 बंगलों के 48 हारें और 48 चहबच्चों की 48 हारें। तो सुंदर साथ को पता है कि पुखराज के किस तरफ ये शोभा आई है। पुखराज के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्या-क्या शोभा, उसी हिसाब से रिवाइज करते हैं कि हम चल कैसे रहे हैं। पुखराज के चबूतरे पे हैं तो हमें बंगले के चबूतरे पे आना है, तो किस तरफ आएंगे हम, दिशा हमें पता होनी चाहिए। सुनीता दीदी, नरेश जी, कोई भी सुंदर साथ अनम्यूट करके। हाँ जी नरेश जी। पूरब की तरफ। पूरब की तरफ, पुखराज के पूरब की तरफ। और चारों दिशाओं में क्या क्या शोभा आई है? पूरब की तरफ पहले बगले का चबूतरा, फिर अधबीज का कुंड, फिर ढपो चबूतरा और फिर मूल कुंड।
और पश्चिम की तरफ पुखराज और बंगले के बीच में क्या आया है? ये हमें क्या जोड़ता एक है? एक 400 कोस का एक कुंड या छह बच्चा, ठीक है। अभी दीदी ने समझाया 5 बड़ों वन के वृक्ष की हारें इस चबूतरे पर, भोम भर के ऊंचे चबूतरे पर 5 बड़ों वन के वृक्ष की हारें, 4 फील पाए, फिर से 5 बड़ों वन के वृक्ष की हारें। अब ये 5 भोम ऊंचे गए हैं, जैसा कि पीछे भी हमने पीछे वाली क्लास में रिवाइज किया था। 5 भोम, अब 5 भोम कौन सी है? रंग महल की जो एक भोम है उसकी 5 भोमें समा जाए, तो इतने बड़े हिंडोले इन वृक्षों में लगेंगे। और उसके बाद ये 4 फील पाए, फिर 5 बड़ो वन के वृक्ष, फिर ये जो मध्य वाला हिस्सा है ये 48 बंगलों की 48 हारें और 48 चह बच्चों की 48 हारें। ये शोभा हम समझ रहे हैं। पिछली बारी में हमने चह बच्चे की शोभा देखी, तो एक एक चौक बन जाता है, जैसे कि 1600 मंदिर का एक चौक बना और सेंटर में हमारा चह बच्चा। तो आज हम समझ रहे हैं बंगले की शोभा। 48 चह बच्चों की 48 हारें, 48 बंगलों की 48 हारें। तो बंगलों की शोभा में जैसे चारों तरफ ये जो चौक बना है 1600 मंदिर का, तो चारों तरफ ये नहर और चारों कोनों में चह बच्चे, ये जहाँ एरो चल रहा है चह बच्चे। अब इन नहरों को पार करके हम जब मध्य में चलेंगे तो सबसे पहले हमारे ये बगीचों की शोभा, जैसे कि चाय बच्चे की शोभा हमने समझी थी कि घेर कर बगीचे आए हैं, और इनकी भी वैसे ही भूमि जैसे चाय बच्चों की 30 भूमि आई थी बगीचों की, वैसी अभी और अच्छे से करेंगे। अब अंदर चले हम तो मध्य में 800 मंदिर का एक भौम ऊंचा चबूतरा, एक भौम ऊंचा चबूतरा। फिर से वो हमें शोभा ध्यान में लानी है कि एक भौम कितनी होगी? रंग महल की 5 भौम के बराबर, यानी कि इतनी ऊंची शोभा, जो सीढ़ियां चढ़ के, जैसे हम रंग महल के मूल मिलावे के चितवन में हम समझते हैं कि 100 सीढ़ियां चढ़े, तो इस हिसाब से हमारी ये 5 भौम बराबर हो जाएगी। तो वैसे हम यहाँ पे इसको एक भूमि बोलेंगे कि एक भौम की सीढ़ियां चढ़ के मैं चबूतरे पे आ गई। तो चबूतरे पे मैंने क्या देखा? सबसे पहले किनार पर ये थंब लगे हुए हैं, किनार पर थंब, और फिर थंबों की शोभा देखते हुए हम आगे चले तो 100 मंदिर की परिक्रमा। तो रंग महल से कंपैरिजन करेंगे तो कितनी परिक्रमा? हमारी एक मंदिर की परिक्रमा होती है। तो ये 100 मंदिर की परिक्रमा, रौस कह लो, दरबार कह लो, इसको हम दरबार कहते हैं कि ये जो बड़ी परिक्रमा है इसको वाणी में दरबार कह के कहा गया है। अब ये जो बाहर के जो थंब हैं ये 5 भौम ऊपर गए हैं, यानी कि 5 भौमें इसकी बनेगी। ये जो एरो चल रहा है, 1 भौम, 2 भौम, 3 भौम, और ये 5 भौम की ये छतें डलेंगी। अब ये 100 परिक्रमा, 100 मंदिर की रौस चलकर जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे की शोभा अभी करते हैं। इतनी शोभा सब सुंदर साथ को क्लियर है कि किसी का कोई क्वेश्चन है? फिर उसके बाद अंदर चलते हैं हम कि आगे की शोभा कैसे आई है। देखो स्तंभों में सुंदर मेहराबे, ये कितने बड़े थंब होंगे। रंग महल से हम देखें तो कितनी बड़ी शोभा, इसलिए इसको दरबार कहा है इस परिक्रमा को। अभी ये परिक्रमा जो हमारी बड़ी आई है इसको दरबार की शोभा कहा गई है। किसी सुंदर साथ का क्वेश्चन है तो हम कर सकते हैं यहाँ तक की शोभा, नहीं तो अभी बंगलों के अंदर चलते हैं। ठीक है, अंदर चलो। ठीक है। ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम भीतर चलते हैं। ये अपने को ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा मिल जाएगा। ये मुख्य दरवाजे का निशान जो इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये भूमबर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ से ये उतरती सीढ़ियां। भूमबर चढ़ के इन चबूतरे पर आए तो ये अपनी हो गई 100 मंदिर की परिक्रमा, घेर कर 100 मंदिर की परिक्रमा, और ये मंदिरों की हार। ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा, ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा, और दाएं बाएं 300-300 मंदिर। हर दिशा में ठीक मध्य में मुख्य दरवाजा, दाएं बाएं 300-300 मंदिर। तो एक दिशा में अपने मंदिर हो गए 600, चारों दिशा में अपने मंदिर हो गए 2400।
तो बंगलों की एक भूमि में, ये देखिए बंगलों की एक भूमि, आपने देखा था किनार पर किन थंबों की 5 भूमि आई है, 5 भूमि, बंगलों की 5 भूमि हो गई। तो बंगलों की एक भूमि में अपने पास भूमि दर भूमि 12,000 मंदिर आए। 2401 भूमि में हो गए तो 5 भूमों के 12,000 मंदिर हो गए। ये शोभा देखिए, किनार पर तो इन थंबों की एक ही भूमि है, लेकिन इतनी ही जगह में यहाँ पर मंदिरों की छोटी भूमि आई है, इतने ही स्थान पर मंदिरों की 5 भूमि आई। तो इन शोभा को देख रहे हैं कि ठीक मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं 300 मंदिर, 601 दिशा में हुए, चारों दिशाओं के 2400, 5 भूमि में 12,000, ऐसी अपने पास 5 भूमि आई है। अब इन शोभा को देखते हुए भीतर जाएंगे तो एक गली अपने को मिलेगी और उसके बाद थंब की हार। इन थंबों की हार में भी जो भूमि आई है वो छोटी आई है और भूमि दर भूमि मंदिरों से मिलान हुआ है। ये बाहर किनार पर देखी थी, यहाँ पर बंगलों की भूमि आई है, ये मंदिरों की छोटी भूमि आई है, इन थंबों की भी छोटी भूमि आई है। तो भूमि दर भूमि, जैसे इन मंदिरों की 25 भूमि आई है तो 25 भूमों में इन थंबों से मिलान हुआ है। ये खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए, ये मुख्य द्वार से भीतर आए, एक गली, थंब की हार, इन मंदिरों की छत पड़ी, इन थंबों की भी छत पड़ गई। अब ये दूसरी भूमि, ऐसे भूमि दर भूमि 25 भूमों में इनका मिलान हुआ है, मंदिरों का इन थंबों से मिलान हुआ है। तो इन थंबों को और इन मंदिरों को बोलते हैं बंगला का मंदिर। अब भीतर आएंगे तो पुनः एक गली की शोभा, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, इन चबूतरे की किनार पर थंब आए हैं, इन थंबों की ऊंचाई पुनः बंगलों की आई है, यानी बंगलों की भूमि आई है। भूमि दर भूमि 5 भूमि आती हैं इनकी, और ये जो थंब है मिलान नहीं करते, जैसे ये थंब पड़े, थंबों पर फिर थंब, ऐसे इनकी 5 भूमि आएंगी, क्योंकि ये चबूतरा खुला है। इन मंदिरों की 25 भूमि पड़ती हैं, ऊपर एक छत आती है, तब इन चबूतरे के ऊपर छत आती है। इस शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, चबूतरा खुला है अपना, भूमि दर भूमि ये थंब 5 भूमि के जा रहे हैं, और यहाँ से देखिए चबूतरे पर बैठे हैं अपन, तो चारों दिशाओं के 25 भूमि के मंदिर अपने को नजर आएंगे। घेर कर चारों दिशाओं में 25 भूमि के मंदिर अपने को नजर आएंगे। ये शोभा कुछ इस तरह से कि हम चबूतरे पर बैठे हैं तो भूमि दर भूमि मंदिरों की 25 भूमि, यहाँ पर थंबों की हार, ये जैसे ये थंबों की हार है, उनमें सुंदर कठेड़ा, तो भूमि दर भूमि अपने को चबूतरे पर बैठी हैं तो चारों दिशाओं में मंदिरों की भूमि दर भूमि 25 भूमि नजर आएंगी। 25 भूमि के बाद जब ऊपर बंगलों की एक छत होगी, तभी ये जो चबूतरा आया है उन पर छत होगी। तो लीला में वर्णन आता है कि जब आप शिवराज जी, श्यामा जी और सखिया इन चबूतरे पर आते हैं, सिंहासन कुर्सी पर बैठकर हास विलास करते हैं, तब इन 25 भूमों में, क्योंकि ये जो मंदिर है बंगलों का है, जो है खूब खुशहालियों के रहने का स्थान, तो इन 25 भूमि के मंदिरों से खूब खुशहालियां निकल कर आती हैं, और इन कठेड़ों से लगकर राज श्यामा जी और सखियों के दर्शन करती हैं, उन पर फूलों की बरखा करती हैं। तो इस तरह से ये सुंदर शोभा। हाँ जी विनोद जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं। हम बाहर थे, सो मंदिर की रौंस को पार किया। अब हमने क्या देखा? एक बड़ा दरवाजा। अब ये हमने सोचना है कि ये मंदिर जो है, बाहर जैसे 5 भौमें थी, उनकी एक भौम में 5 भौमें समा जाए, उतनी भौमें एक भौम में है। यानी जो मंदिर है अंदर, उनकी 5 भौमें हैं। अब उन 5 भौमों में से हम एक भौम को समझते हैं। जैसे मैं दरवाजे से अंदर गई तो दाएं बाएं मुझे 300 मंदिर नजर आ रहे हैं। तो एक दिशा के मंदिर हुए, तो चारों दिशाओं के कितने हुए? 1200, 2400। कितने? 2400। 2400। ठीक, 2400 एक भौम में, यानी कि इसकी 5 भौमें हैं, तो टोटल 5 भौमों में कितने हो गए? 12,000। 12,000।
अब और दूसरी भूम में करो काउंट, 12, 24 और पूरे 60,000 मंदिर, 5 यानी कि ये 25 भूमें हमारी, सॉरी ये 5 भूमों में, ये 25 भूमें हो गई। तो ये पूरे 60,000 मंदिर इस बंगले में हैं। इतनी बड़ी शोभा है एक बंगले की। फिर से समझते हैं, 100 मंदिर की रौंस को पार किया, फिर हम अंदर जा रहे हैं तो हमारे बड़े दरवाजे, ये 5 भोम आएंगे एक भोम में। तो उन भोमों के अंदर जा रहे हैं तो हमें 5 भोमें मिलेंगी। अब इस शोभा को हमने ऐसे ही समझना है कि मैं इन मंदिरों में हूँ और बाहर मुझे इस परिक्रमा पे आना है, तो कितनी सुंदर शोभा। बाहर आएंगे तो हमें कठेड़े मिलेंगे, ये 5 भोमों के कठेड़े मिलेंगे और बालकनी बनी होगी सुंदर। उस लीला को हम महसूस करें कि यदि मैं इन मंदिरों से बाहर आती हूँ तो मुझे अंदर तो मिलेंगे ही परिक्रमा, और बाहर यदि एक भोम के बाहर आती हूँ तो ये बड़ी परिक्रमा 100 मंदिर की। तो ये शोभा बहुत प्यारी कि हम कैसे इन परिक्रमा पे खड़े हैं, कठेड़े से लगे हैं, तो बाहर वनों की शोभा, कैसे वनों से पूरे भोमों में हिंडोले लगे हैं, उस शोभा का आनंद। ठीक है, अब चलते हैं अंदर। उस मंदिर से जब अंदर गए तो एक गली और एक थंबों की हार। अब यहाँ पे क्या है, हम उसी तरह से समझे जैसे हम अपने घरों में ऊपर कमरे के बाहर अंदर बालकनी बनाते हैं, बरामदा अंदर, तो उसी हिसाब से एक थंबों की हार होगी और ऊपर उसी हिसाब से मंदिरों की जैसे छत है, और वैसे ही उनके थंबों की छत मंदिरों की छत के बराबर। ये देखो एरो चल रहा है, उसी हिसाब से जैसे 5 भौमें थी तो उनकी भी थंबों की वैसे ही भौमों पे छत पड़ती जाएगी, और मंदिर से जब हम बाहर निकलेंगे तो हमें एक बरामदा, ये जो कठेड़े की शोभा अभी दीदी ने बताई कि यहाँ हम कठेड़े पे खड़े हैं, यहाँ खड़े होते हैं हम, इन कठेड़ों पे खड़े होते हैं। खूब खुशहालियां कह लो, वो सब राजी के ही स्वरूप है, सब हम ही हैं, कुछ अलग नहीं है। यहाँ खड़े होते हैं और चबूतरे पर बैठकर यहाँ इमेजिन करें कि पूरा बंगला भरा हुआ है, हर भोम में हम सब सखियां यहाँ पे फूलों के थाल लेके खड़ी हैं इन कठेड़े पे। कभी हम याद करें, आश्रम में जाते सवारी निकलती है, अभी पन्ना जी की शोभा देखी, ऊपर से सुंदर साथ खड़े हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, उस शोभा का आनंद लेना है कि मैं इस परिक्रमा में, जैसे जहाँ ये नृत्य दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, हम फूलों के हार लेके खड़े हैं और ऊपर से हारों फूलों की वर्षा उस चबूतरे पर कर रहे हैं। तो ये तो हुई मंदिरों के कठेड़ों की शोभा। कैसे इन लीला में हमें वो आनंद, उस शोभा को महसूस करें कि हर जगह वो पिया पिया तू ही, पूरी जगह ये भरी हुई, उस चीज को महसूस करना है हमने चितवन में। नक्शा समझने के बाद, चचनी के बाद हमें उस चीज को, शोभा को दिल में लाना है कि मैं इन कठेरों पे खड़ी हूँ और पिया के ऊपर फूलों की उस प्रेम की वर्षा, वो प्रेम का इजहार उस फूलों के द्वारा। तो ये शोभा जो वाणी में वर्णन आया, तो ये मंदिरों की भूमों का वर्णन। फिर उससे आगे चले तो कमर भर ऊंचा चबूतरा। फिर चबूतरे पर ये हमारे किनार पे वैसे ही थंब आए हैं जैसे बाहर भोम भर ऊंचे चबूतरे पर थे। 5 भोम आई हैं इनकी, एक भूमों में 5 भूमें, 5 भूम होंगी तब छत डलेगी, फिर 5 भूमें होंगी मंदिरों की 5 भूमें, वैसे इनकी 5 भूम है, एक भूम में 5 भूमें समा जाए, समान वैसी शोभा जैसे हमने बाहर देखी। तो ये कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा हमने देखी। 3 तरह की शोभा देखी। बाहर से चले तो थंबों की, एक थंब की हार ये देखी, ये भी हमारे ऊंचे गए हैं। फिर अंदर गए, मंदिरों की शोभा, फिर मंदिरों की शोभा ये डिफरेंट है, इसमें 25 भौमें हैं मंदिरों की। फिर अंदर गए, एक गली की शोभा, उसके बाद थंबों की शोभा। इनके थंबों की शोभा भी ऐसे ही हर मंदिरों की भौमों के हिसाब से 25 भौमें इन थंबों के साथ लग जाएंगी। फिर तीसरी शोभा हमारी अंदर चलती है, कमर भर ऊंचा चबूतरा।
फिर इसके किनार पे भी वैसे ही थंब जैसे ये बाहर आए हैं। तो इनकी ऊंचाई ऊपर जाके जब पूरी छत पड़ेगी मंदिरों की, उसके बाद इस पे छत डलेगी। ये चंद्रमा दिख रहा है ऊपर, ऊपर छत डल जाएगी इन थंबों की। तो ये 3 तरह की शोभा है। इसके आगे इसको दीदी समझाएंगे कि बंगला किसको कहते हैं, बंगले का मंदिर किसको कहते हैं और दरबार किसको कहा गया है, जो वाणी के हिसाब से। हाँ जी दीदी, आप करो। सुंदर सा जी, ये जो किनार पर थंब आए हैं, इनकी भूमें आई हैं बंगलों की भूम, और मध्य चबूतरे पर भी जो थंब आए हैं बंगलों की भूम, अर्थात बड़ी भूमि, रंग में से 5 गुनी बड़ी भूमि। तो इन दोनों को बोला जाता है बंगला। किनार पर आए थंब और इन चबूतरे पर आए थंबों को बंगला करके शोभा का वर्णन किया है जवाहरदास महाराज जी की वृत्ति में। फिर हम देखेंगे ये घेर कर भूम दर भूम, ये मंदिरों की शोभा 25 भूम, इन थंबों की शोभा भी 25 भूम, और 25 भूम में अपना ये मिलान हो गया है। ये शोभा हो गई बंगले का मंदिर। ये मंदिर और ये थंब की हार, ये हो गए बंगले के मंदिर। और तीसरी शोभा जो हमने देखी थी, बंगलों का दरबार। इस तरह से ये 3 शोभा इसमें चलती है। बंगलों का दरबार, बंगलों के दरबार की शोभा खड़े पिक्चर से भी देख लेते हैं। ये है अपना बंगलों का दरबार, और किनार पर ये थंब और मध्य चबूतरे पर जो थंब है वो हुआ बंगला, और मंदिर के भीतरी थंब वो हुए अपने बंगले का मंदिर। इस तरह से शोभा चलती है। तो सुंदर सा जी, इस तरह से भूम दर भूम 25 भूम के बाद जब इन मंदिरों की 25 भूमें डल जाती हैं, तो ऊपर एक छत आ जाती है। इन 800 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में एक छत हो गई। जब ये एक छत होती है तभी इन चबूतरे पर छत आती है। 25 भूमों में हम 24 भूम से आए, हम 23 भूम से आए, तो इन कठेड़ों से लगकर हम चबूतरे को देख सकते हैं। तो इन चबूतरे की छत जब आती है, जब इन मंदिरों की एक छत पड़ती है 25 भूम ऊपर। अब इनकी चांदनी पर शोभा देखते हैं। ठीक मध्य में 600 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता है। 800 मंदिर की लंबी चौड़ी चांदनी, उसके ठीक मध्य में 600 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की चारों कोनों पे थंब मेहराबे, ऊपर गुमटी की शोभा, गुम्मट कलश ध्वजा पताका की। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर शोभा है कि हमने जो शोभा देखी थी बड़ी नहरों की, ये देखिए बड़ी नहरों का निशान, और चारों कोनों पे बड़े चौबच्चे जो देखे थे, इन चौबच्चों से जल की धारा ये देखो कैसे ऊपर जाती हुई। ये बंगलों की 5 भूम, क्योंकि घेर कर अभी वृक्ष भी आए हैं, उन शोभा को भी करते हैं। तो कैसे ये 25 भूम या बंगलों की 5 भूम ये धारा ऊपर जाके और गुमटी की कलश को छू रही है। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए चारों कोनों से जल की धाराएं ऊपर उठ के 25 भूम ऊपर उठ के इन नोक को छू के आपस में स्पर्श कर रही हैं। तो इन शोभा को महसूस करें। ये देखिए चारों कोनों के चबच्चों से उठता पानी और इस नोक से स्पर्श करता हुआ। और शोभा ये देखेंगे जो चारों दिशाओं में 12 वन आए हैं, चारों दिशाओं में घेर कर जो 12 वन आए हैं, इन वनों ने प्रत्येक 5वीं भूम में, क्योंकि शोभा हमने देखी थी कि किनार पर जो थंब आए हैं उनकी 5 भूमें आई हैं, ये जो किनार की 5 भूम आई हैं। तो ये जो वृक्ष आए हैं अपने, उनकी आई है 30 भूमि। 5 भूम तो इन चबूतरे के साथ हो गई। उसके बाद प्रत्येक 5वीं भूम ने इस छज्जे से मिलान किया है। प्रत्येक 5वीं भूम ने 25 भूमि जो ऊपर आई, उसमें प्रत्येक 5वीं भूम ने इससे मिलान किया है। तो चांदनी पर भी हम वृक्षों का एक रूप मिलान देखेंगे। ये देखिए वृक्षों का चांदनी पर एक रूप मिलान। ये देखिए 5 छतें मंदिरों की उन थंबों की 5 भूम से मिलान करती हुई। तो इस तरह से ये अपनी शोभा हुई एक बंगलों की। इस तरह से अपने पास 48 बंगलों की 48 हारें आई हैं। तो इस शोभा को फील करें कि हम इन चांदनी पर हैं, इन गुम्मटियों में बैठी हैं, तो कैसे जल की बड़ी बड़ी धाराएं आके इन नोक को स्पर्श कर रही है। तो कितनी सुंदर ये शोभा है, कितनी शीतलता का समा, सुगंधी की शोभा।
तो इस शोभा को दिल में ले लें। सब हाँ जी सुंदर मैम। साथ को ये वृक्षों का मिलान समझ में आया कि कैसे ये नीचे 30 भूमें होंगी। हमारी ये 25 भूम कहा जाता है, उसमें जो वृक्ष हैं वो 30 भूम के हैं, मतलब उनकी भूमें छोटी हैं और उनमें भी दीदी हिंडोले आए हैं ना हाँ जी, बाहर के। हिंडोले आए ठीक हैं। है, बाहर भी हिंडोले। अब मानो मैं ये बाहर बैठी हूँ, ठीक है, बाहर की परिक्रमा में, जिसको दरबार कह के लिखा है, ऊपर पहली भूम में बैठी हूँ मैं, ऊपर की छत पे। अब यहाँ पे वृक्षों का चंद्रमा साथ लगा है, छज्जा बढ़ के। ऐसी शोभा हमने कहाँ देखी है जहाँ छज्जा मिलता है? सुंदर साथ जो हमारे साथ है, छज्जे जहाँ मिलते हैं वृक्षों के, कैसी बट शोभा समझी है वृक्षों के छज्जों की? कहाँ बट कहाँ पीपल हमने की चौकी देखी? पे, हाँ जी। बट पीपल की चौकी पर। हम्म। उस और शोभा को याद करें कि हम पहले कहाँ देख चुके हैं जहाँ छज्जे वनों के मिलते हैं आपस में। और भी हैं हमारी शोभा, किरण दीदी, और कहाँ कहाँ हमने देखी है बट पीपल की चौकी, रंगमहल फूलबाग? की हाँ, 7 वनों की तरफ भी सात वनों की, दूसरी भूमि छज्जों से फूलबाग मिलान में भी करती है। अपने जो छज्जे फूलबाग में मिलाए भी थे फूलबाग बड़ोवन में से। भी हाँ, और बड़ोवन और ताड़वन के ब्लू वृक्ष वाली। रंगमहल की चांदनी से मिलान करते हैं। रंगमहल की चांदनी से मिलान, तो ये वैसी शोभा हम इन वृक्षों का मिलान करें, मतलब वही भी हमें वो आनंद में डूबना है कि नीचे जो वृक्ष आ रहे हैं उनका यहाँ से मिलान हो रहा है। फिर हम इस छज्जों पे बैठे हैं, राज्य के साथ आनंद कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं परिक्रमा पे, उन पेड़ों की और फूलों वृक्षों की इतनी सुगंध, और फिर ऊपर से जो ये फुहारे चल रहे हैं उनकी बूंदियां, यहाँ बैठना, हल्की हल्की ठंडी हवाएं, और फिर उन हिंडोलों में झीलना। मान लो इस पूरे चौक में हिंडोले ही हिंडोले, और उन हिंडोलों की आवाजें, हमारे आभूषणों की आवाज, छन छन, वो पिया के साथ आनंद करना इस दरबार में और हिंडोलों में। यहाँ हिंडोले लगे हैं घेर कर, इन पूरे, जैसे लगता है कि जैसे एक बंगले को पूरा चारों तरफ से वनों ने घेर लिया और चारों तरफ से हिंडोले की शोभा आई है। तो ये भूमों में हिंडोलों की शोभा 30 भूम, क्योंकि एक भूम तो हमारे चबूतरे ने ले ली, भूम भरूचा चबूतरे ने ले ली, तो इसलिए इसको, बंगलों को 25 भूम के मंदिर कह देते हैं, और इधर हमारी ये 30 भूम है, क्योंकि जमीन से वृक्ष स्टार्ट होते हैं हमारे, जमीन से, तो इसीलिए इनकी 30 भूमों का वर्णन आता है। हम यदि इजीली समझेंगे तो बस इतना समझे कि आसपास वन ही वन है, और उन्होंने ये पूरी भूमों से मिलान किया है, और हम यहाँ पे बैठ के उसका आनंद लेते हैं। और छत पर जो चांदनी की शोभा, यहाँ बीच में हमारा ये चबूतरा, 600 मंदिर का दीदी हाँ बीच जी, में, 600 मंदिर का। 600 मंदिर का एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, फिर ये 4 थंब उठे, कितनी बड़ी ड्योरी होगी, ये इमेजिन करें कि 600 600 मंदिर की। मंदिर, हाँ। कितनी बड़ी ड्योरी, और यहाँ मानो सारी ही रूहें एक साथ बैठ जाएं, और फिर इस चांदनी पर सब खूब खुशहालियां, पशु पक्षी सब आके हमारे साथ बैठे हैं। तो उस आनंद को हम महसूस करें कि मैं गुमटी में पिया के साथ बैठी हूँ सिंहासन पे, और सब रूहें आसपास, और इस चांदनी पर पशु पक्षी आके सब अपनी लीलाओं में हमें आनंद दे रहे हैं। तो उस आनंद को हमने, इन बंगले के आनंद को, और फिर ऊपर से जो ये नोक से लगती हुई ये फुहारे कितने बड़े होंगे, ये बहुत बड़े फुहारे हमारे चल रहे हैं ऊपर से, कितनी बड़ी धारा होगी, ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी धारा ऊपर से जाएगी, जिसने 30 भौम ऊपर से, 30 के भी आप एक भौम की गुमटी कह लो, तो ये 31 भौम ऊपर से लगते हुए, एक भौम की गुमटी भी है, मेरी गिनती में मत जाना, उस भाव को समझना कि कितनी बड़ी धाराएं ये ऊपर से चलेंगी। जो आनंद, कभी हम यहाँ पे भी बारिश में आनंद लेते हैं, घूमने जाते हैं, हल्की हल्की बूंदियों में जो आनंद आता है, वो हर रूह महसूस कर सकती है उस शोभा को। ठीक है दीदी, आगे चलिए। जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, फिर उसके बाद शोभा, ये अपने हो गए बंगले और चबच्चों की शोभा। अब देखेंगे ये जो घेर कर बड़ोवन फील पाए बड़ोवन आए हैं, इनकी एक ही छत, एकल छत, इन बंगलों और चबच्चों के ऊपर एक चांदनी और हो जाती है। दो छत्ती करके शब्द दिया महाराज जी ने,
कि एक छत तो हो गई बंगलो 6 बच्चों की, उसके कुछ ऊंचाई पर, ऊंचाई का वर्णन नहीं है कितनी, लेकिन हम इतना माने कि इतनी ऊंचाई होगी कि हम अगर धनी के संग सुखपालों पे, पशु पक्षियों पे रमन करना चाहते हैं तो उन चांदनी के तले हम रमन कर सकते हैं। तो एक छत तो अपनी ये वाली हो गई बंगलो, ये बंगलो की छत। इन छत के ऊपर घेर कर जो बड़ोवन और फील पाए आए हैं, उन्होंने एक छत और करी है, 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी, 2 छत थी। कुछ इस तरह से शोभा। ये देखिए, ये सूरत मंदिर की शोभा देखिए, ये गुमटियां, ये तो हम समझे कि हमारी बंगलों की गुमटियां हैं, और इसके ऊपर ये दूसरी छत, ये घेर कर जो बड़ोवन मधुवन फील पाए आए हैं उनकी दूसरी छत। तो इस तरह से 2 छत्ती की शोभा आ जाती है कि बंगलों की जो छतें हैं और उसके ऊपर ये छत जो घेर कर बड़ोवन और फील पाए आए हैं उनकी एकल छत। कि हम कभी इच्छा है हमारी कि धनी संग हम पशु पक्षी की असवारी करके या सुखपालों पे असवारी करके हम ऊपर की छत के तले ऊपर ऊपर से इन शोभा को एक नजर में देखे, 48 बंगलों की 48 हारे, 48 चबच्चों की 48 हारे, उन आसमान की ऊंचाइयों से देखिए कैसे ये नहरें खुली हैं, कैसे इनसे ये फव्वारे उठ रहे हैं, और किस तरह से नहरों के दोनों ओर एक फूंद की मोहलातें आई हैं। उन मोहलातों की नोक पर गुमटियां, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियों की शोभा। तो इन शोभा को एक साथ एक नजर में हमने संपूर्ण शोभा को देखना है, तो हम सुखपालों पर असवारी करके या किसी बड़े पक्षी पर असवारी करके उन छत के तले जो एकल छत और आई है घेर कर, बड़ोवन फील पाए बड़ोवन ने जो एक छत करी है, उस छत के तले तले अपने को ये शोभा नजर आएगी। तो उस शोभा को महसूस करें कि एक छत तो ये हो गई बंगलो और 6 बच्चों की, उन बंगलो और 6 बच्चों की छत के ऊपर दूसरी छत इन वृक्षों की और फील पायों की आ गई। इन दोनों छतों के बीच में जो जगह है, कितनी सुंदर शीतल वो स्थान, नीचे बेशुमार नहरें चल रही हैं, 6 बच्चों के पूर उठ रहे हैं मानो आसमान की ऊंचाई पर आते 6 बच्चे, और इन शोभा को देखना सुखपालों में धनी सब। तो इस शोभा को फील करें कि किस तरह से ये शोभा आएगी। हाँ जी मीनू जी। हाँ जी, सुंदर सार जी, ये शोभा हमने देखी छत की। अब हम ये देख रहे हैं बंगले के पूरब में एक ढलान की शोभा भी चबूतरे से चली आ रही है। इस शोभा को अभी हमने अच्छे से किया नहीं है। ये चबूतरे से चले आ रही है 8 थंबों की, ये 14 हरे। 14 हारे, ठीक है? ये चबूतरे से चली आ रही हैं। बाकी शोभा को अभी हमने देखा घेर के। अब वो पूरब की दिशा में ये शोभा 8 थंबों की 14 हारे जो दहलान के रूप में थंब, सुंदर थंब, एक थंब के बाद छत डलेगी, फिर छत, ये 1000 भूम तक ये पूरी दहलाने, पूरी दहलान 1000 भूम तक जाएगी। तो 1000 भूम की शोभा अभी हमने समझी है, वो और किसकी आई है हमारी? अभी हमने समझी थी 1000 भूम की शोभा पुखराज की, राज, हाँ। 1000 घास की ये चांदनी। तो ये सोचो बंगले के चबूतरे से नीचे पूर्व दिशा में हमारी ये 1000 भूम की ये ढलान, 1000 भूम तक ये सीधी चलती आएगी। अभी हम यहाँ 5 भूम ये छठी चांदनी पे हैं। ये पूरी जो छत डली है इस चांदनी पर, ये नीचे दीदी, हाँ ये चांदनी पर, इस चांदनी तक की शोभा जो 2 छत्ती की बताई, तो ये पूरी चांदनी जब डल जाती है उसके नीचे बंगलों की एक और चांदनी, जिसपे हम अपने वाहनों से और उड़न खटोले जो भी सुखपाल हैं उनमें घूमकर उसका आनंद ले सकते हैं। तो अब हम पहुंच जाएंगे ये छठी चांदनी पर, बंगले की छठी चांदनी। इस चांदनी की शोभा को हम समझते हैं आगे। सुंदर साहब जी, यहाँ तक शोभा क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, चलो। हाँ चल रही है, बस वो निकाल रही थी पिक्चर। ओके ओके, कोई बात नहीं।
आपके पास है क्या पुखराजी ताल की? हाँ जी, ये धाम सुषमा वाली हाँ, ना? धाम सुषमा की निकाल लो। हाँ, धाम सुषमा की है। धाम सुषमा तो मेरे पास भी है। हाँ, और हाँ, धाम सुषमा से निकाल हाँ, लेती हूँ। धाम सुषमा वाली निकालो, ठीक है। सुंदर सा जी, जो अपनी छठी चांदनी पड़ी, ये चांदनी की शोभा यहाँ से देखते हैं। ये जो बंगलों की छठी चांदनी है, 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी। इन चांदनी पर ठीक मध्य में इन स्थान पर ठीक मध्य में इन स्थान पर 11,200 कोस की एक दीवार उठेगी चारों तरफ से। 11,200 कोस की एक दीवार की शोभा उठेगी। उन दीवार की शोभा को यहां से देखते हैं। ये देखिए, ये दीवार एक तरफ से दिखा रखी है अपने को। ये दीवार एक तरफ से दिखा रखी है, ऐसी चारों तरफ से दीदी, 11,000। नक्शा थोड़ा सही नहीं आ रहा, थोड़ा ऊपर करो। अब ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छे से नहीं आ रहा। कहाँ से खोला है दीदी? ये धाम सुषमा से हाँ, अच्छा, वो आधा खोला। हाँ, अब इधर हो गया ना। हाँ, ठीक है। है ना? ठीक है ना? हम्म, ये देखिए सुंदर सा जी, ये है अपनी 11,200 कोस की दीवार। 11,200 कोस की दीवार और उनको घेर के 400 कोस की परिक्रमा आई है। इन शोभा को यहां से देखते हैं। हम्म, एक बार धाम सुषमा आप खोलो, इसमें सही नहीं हाँ है जी देखो। दीदी, एक सेकेंड। हाँ, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग करती पॉज हूँ कर, मैं। हाँ पॉज कर लो एक सेकेंड। रिकॉर्डिंग मैं खोल रही हूँ। ये चांदनी पर अपनी 11,200 कोस की दीवार, 11,200 कोस की दीवार चारों तरफ घेर कर ये दीवार अपने को नजर आएगी। फिर 400 कोस की परिक्रमा और थंबों की हार, ये थंब की हार अपने को यहाँ नजर आ रही है। थंब की हार अपने को नजर आएगी। ये देखिए, थंब की हार ये नजर आ रही है ना? तो हम यहाँ पर खड़े हैं चांदनी के ठीक मध्य भाग में। अपने को एक दीवार नजर आएगी, चारों तरफ से अपने को एक दीवार नजर आ रही है। उस दीवार को घेर कर परिक्रमा है। उस परिक्रमा की बाहरी तरफ थंबों की एक हार आई है। जैसे ये ऊपर की तरफ अपने को थंब खुल के दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे घेर कर थंबों की हार, तो इसको बोलते हैं 400 कोस की दहलान घेर कर आई है। तो इस तरह से, हाँ हाँ, बोलो बोलो दीदी। हाँ जी, ये भूमर की जब थंब ऊपर उठेंगे, इन पर छत आ जाएगी, तो इन पे 44 कोस का छज्जा उठेगा। 44 कोस का छज्जा। अब ये जो दीवार है उस छज्जे तक बढ़ जाएगी। तो ऐसे आगे आगे थंब, मेहराबी, पीछे पीछे दीवार बढ़ती चली जाएगी। ये जो अपनी 11,200 कोस की दीवार है, ये देखो कैसे बढ़ती चली जा रही है। तो आगे आगे छज्जे, 11 कोस में दहलान की शोभा और पीछे पीछे दीवार बढ़ती जाएगी। अब अपना 11,200 कोस में यहाँ से अपना पुखराजी ताल प्रारंभ हो गया। तो ये जो 11,200 कोस की लंबाई चौड़ाई में जल था, वो धीरे धीरे जल अब बढ़ता चले जा रहा है। तो हम महारानी जी के जो में मंदिर में जो ताल की शोभा आई है, वो कैसे नीचे से सकड़ा है, ऊपर जैसे जैसे आते हैं वो ताल बढ़ता जाता है। ठीक ऐसे ही पुखराजी चांदनी पर सबसे पहले देखेंगे, छठी चांदनी पर 11,200 कोस की लंबाई में जल है। अब आगे आगे छज्जे बढ़ने से ये जल का विस्तार होता चला जा रहा है। ये देखिए जल का विस्तार, आगे आगे दहलाने, पीछे पीछे जल बढ़ता ही चला जा रहा है। 250 भूम तक इस तरह से जल का विस्तार होता है। हाँ जी देखो सुंदर मीनाक्षी सा जी। जी, हाँ जी, हमने क्या शोभा अभी देखी? एक सेकेंड, मैं दूसरा नक्शा डाल रही हूँ, एक सेकेंड। हम इस चांदनी पे हैं, ये पूरी चांदनी पे। अब सब सुंदर साथ सोचें कि सबसे सेंटर में हमें, अभी गिनती दीदी ने बताई दी है, जिनको याद होगी ठीक है। सेंटर में हमने एक दीवार लगाई, चारों दिशाओं में हमें बनानी है टैंकी पानी की। हम हर सुंदर साथ देखते होंगे अपने घरों में भी, हमारे ऊपर पानी की एक होती है टैंकी, जहां से पानी नीचे हमारे घरों में आता है।
तो हमने उस भाव से समझना है, उसको शब्दों पे मत जाना, मेरे शब्द ज्यादा अच्छे नहीं होते, कि ये ऊपर छत है, छत के ऊपर चारों तरफ बीच में एक दीवार बनाई। अब उसको बढ़ाना है, यानी कि वो जो ताल बनाना है, इसको कहते हैं पुखराजी ताल। बंगले पे क्या शोभा आई है? पुखराजी ताल की शोभा। अब उस ताल को बनाना है तो सबसे पहले एक दीवार चारों तरफ से उठेगी, फिर उसके बाद 400 कोस की उस दीवार के चारों तरफ परिक्रमा, परिक्रमा, और उसके बाद हर भोम पे छत डलगी। एक भोम बाद उस पे छत डालो, दूसरी भोम पे 44 कोस का छज्जा बढ़ेगा। उसको हम दूसरे 44 नक्शे कोस का में छज्जा। हाँ जी, यही है ना दीदी? हाँ, हम्म। एक सेकेंड। अब एक भूमि पे हमने ये छत डाल दी, दीवार उठाने के बाद एक कुएं की दीवार बनाई, उस पे डाल दिया छत। छत के बाद क्या किया? फिर से चारों तरफ हमने छज्जे बढ़ाए और बीच का कुआं भी बढ़ गया, यानी कि वो अगली भूमि पे जाके वो कुआं भी बढ़ जाएगा। फिर उसकी अगली भूमि पे गए, फिर से 44 कोस का छज्जा, और छज्जे के बाहर सुंदर थंब लगा दिए कि यहाँ पे ढलान की शोभा भी हो जाए। फिर नेक्स्ट भूमि पे जाएंगे, फिर छत डाल दी, तो नीचे से कुआं बढ़ता जा रहा है। पहले 11,200 का था, तो 250 भूमि तक आके वो 11,000, ये नहीं, पूरा 33,000। 250 नहीं, पूरे सात अपने ऊपर तक जाके, मतलब कि वो 33,200 33,200 200 हो जाएगा। 200 हाँ, का है ना दीदी? गिनती हाँ, मुझे ज्यादा याद नहीं, 33,200 कोस। 200 का हो जाता है। कहने का भाव ये है कि 250 तक तो हमारा ताल बढ़ेगा, 250 भूम तक ऐसे छज्जे बढ़ते जाएंगे। जैसे ये छज्जे बढ़ रहे हैं, ये देखो इस तरह से ये ताल भी बढ़ता गया, ये ताल की वो चौड़ाई बढ़ती जा रही है। और बीच में से अब यहाँ से क्या होगा? आगे की शोभा अभी हम दीदी से समझते हैं। 250 भूम तक की शोभा हम रिवाइज कर रहे हैं कि 11,200 की एक दीवार बनाई, 400 कोस की परिक्रमा बना दी उसकी, और ऊपर छत डाली। फिर 44 कोस का छज्जा बढ़ा, आगे थंब लगा दिए, फिर नेक्स्ट भूम पे छत डली, फिर से छज्जा बढ़ गया, फिर थंब लग गए, फिर एक भूम ऊपर और छत डाली। ऐसे करते करते हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 250 भूम तक ताल बढ़ता गया। गया। अब ताल का बढ़ना बंद हो जाएगा। हम्म। आगे की शोभा दीदी करा रही है। हाँ, एक बार स्टॉप कर दो, नक्शा आ गए। ओके, आ हाँ। गया, ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये शोभा एक बार वापिस इससे देख लेते हैं, उसका का नक्शा प्रॉपर सामने आ नहीं रहा था। ये देखिए, ये अपने पास 11,200 कोस की दीवार हो गई। इन दीवार के बाद ये 400 कोस की परिक्रमा और ये थंब की हार, तो इसको बोल देते हैं दहलान। ये शोभा नजदीक से ये देखिए 11,200 कोस की दीवार और ये थंब की हार, सुंदर मेहराबे, 400 कोस की ये दहलान। अब भूमभर ऊपर जब छत पड़ी तो यहाँ पर 44 कोस का छज्जा बढ़ा। आगे 11 कोस में तो अपनी ये सुंदर दहलान हो गई, थंब की हार मेहराबे 11 कोस में सुंदर बैठ के, और पीछे तक दीवार बढ़ गई। ये देखिए आगे आगे। वो दीदी मॉडल भी था ना, वो भी दिखा देना। मॉडल अभी नहीं निकाल रखा, यही निकाला ओके, अभी मैं मैंने। हाँ निकाल जी। लूँ, कोई बात नहीं, आप हाँ, वो दिखा आप दो। निकाल लो जब तक, है हाँ ना। जी, ये हाँ जी। देखो सुंदर सा जी, आगे आगे जैसे आगे आगे छज्जे, 44 कोस के छज्जे बढ़ रहे हैं प्रत्येक भूमि में, जिसमें 11 कोस में तो अपनी ये सुंदर दहलान हो जाएगी, थंब की हार, सुंदर बालकनी की शोभा, और पीछे पीछे ये देखो दीवार बढ़ती चली जाएगी। और वो जो जल 11,200 कोस में था, वो जल अब यहाँ तक आता चला जा रहा है, 250 भूमि तक। इस तरह से ये देखिए शोभा, 250 भूमि तक इस तरह से जल का विस्तार होगा। आगे आगे थंब दहलाने, पीछे पीछे जल बढ़ता जाएगा। जैसे लिखा भी हुआ है इसमें भी कि आगे आगे थंब, पीछे पीछे दीवार, तार बढ़ता चला जाएगा। 250 भूमि के बाद शोभा क्या देखेंगे हम, कि 250 भूमि में एक शोभा तो ये देखेंगे, जो पूर्व में दहलान आई है उस दहलान तक आने जाने का रास्ता हो गया, उस दहलान से मिलान हो गया। और बंगला जी की तरफ भी हमने शोभा देखी थी कि 250 भूमि में एक पुल निकलता है पुखराज की तरफ, बंगला से पुखराज की तरफ एक पुल निकलता है जो पुखराज से मिलान कर लेता है।
तो 250 भूम में हम पुखराज में भी जा सकते हैं और इन दहलान से होते हुए आगे अद्विज के कुंड में भी जा सकते हैं। इन शोभा को इस नक्शे से देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, ये अपना पुखराजी ताल का निशान है, ये वाला 250 भूम में देखो पुखराज से मिलान होता हुआ, और इधर पूरब में दहलानों से मिलान होता हुआ। एक बार पुनः ये शोभा देखते हैं कि 250 भूम तक ताल बढ़ा। 250 भूम में एक शोभा ये देखेंगे कि पूरब में जो दहलाने हमने देखी थी कि जो बंगला की चबूतरे से आ रही है, उन दहलानों से मिलान हो गया। और एक शोभा पहले देख चुके हैं कि पुखराज और बंगला का मिलान होता है एक लंबे पुल से। तो 250 भूम में हम पुखराज भी जा सकते हैं और आगे हम अद्विज के कुंड भी जा सकते हैं। छज्जे अब वापस गिरद्वाए बढ़ेंगे, लेकिन ताल का बढ़ना अब 250 भूम में रुक गया। 33,200 कोस की दीवार सीधा 980 भूम तक चली गई। अब उस दीवार को घेर कर अब गिरदवाई छज्जे बढ़ेंगे, 44 कोस के छज्जे बढ़ रहे हैं भूम दर भूम। लेकिन अब क्या होगा कि 11 कोस में तो अपनी बालकनी हो जाएगी और 33 कोस में 3 हारे मोहलातों की हो जाएगी। अब आगे आगे थम पीछे पीछे मोहलातें बढ़ती चली जाएंगी। ये देखिए सुंदर सा जी, आगे आगे थम पीछे पीछे मोहलातें बढ़ती चली जाएंगी 980 भूम तक। जब 250 भूम के ऊपर हम 730 भूम ऊपर और आ जाएंगे तो हमारा विस्तार हो जाएगा 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा। जो तले हमने बंगलों की छठी चांदनी देखी थी उसके ऊपर एक छत आ जाएगी 1,00,000 कोस की लंबी चौड़ी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दो शोभा देखी कि 250 भूम तक तो जल का विस्तार होता है, 250 भूम के बाद जल बढ़ना रुक जाता है। वो जल का जो ताल है वो सीधा ऊपर चला जाता है 980 चांदनी तक। अब घेर कर छज्जे बढ़ते हैं, अब घेर कर आगे पीछे पीछे मोहलाते और आगे आगे थम बढ़ते चले जाते हैं। हाँ जी मीनू जी। हाँ जी, वो नक्शा खोल रही हूँ, वो ताल वाला। और ये 1 मिनट दीदी हटाना। हटाओ हटाओ। हाँ हाँ हाँ। सुंदर साथ जी, हम सब मिल के समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पुखराज को हर सुंदर साथ को लगता है कि थोड़ा सा टफ है, तो कोशिश हम मिल के राज्य की मेहर से, सब सुंदर साथ के लाड से, ये देखो, ये ताल की जैसे एक शोभा नीचे से, ये देखो, मान लो ये रेड कलर का दिख रहा है, ये छत हो गई हमारी 5 भूम छठी चांदनी पे। तो बीच में एक सेंटर में हमारी एक दीवार, फिर आसपास एक, रुको ये क्लियर नक्शा ये वाला, ये देखो इधर से अंदर वाली वो दीवार कुएं की बन रही है चारों तरफ, फिर 400 कोस के ये हमारी परिक्रमा, फिर ये थम लगे चारों तरफ घेर के, फिर ये 44 कोस का इस तरह से थम लगते जाएंगे, फिर ये 44 कोस का, फिर चारों तरफ थम। अब ये ऊपर से हमें कैसे दिखता है, इस शोभा को देखते हैं कि मान लो वो कुआं देखो नीचे से छोटा है, अब वो वहां से ये ताल बढ़ता गया, देखो ऊपर आके इतना हो गया, 250 भूम तक मान लो इतना ताल हो गया, नीचे चालू हुआ था यहाँ से, अब ऊपर आके 250 भूम तक यहाँ तक ताल हो गया। तो ये शोभा हमारी 250 भूम की। उसके बाद जो 250 भूम के बाद मिलान दीदी ने बताया, उसको इस नक्शे से भी देखते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ मिलान हुआ। और एक शोभा और ये भी ताल के बढ़ने की, देखो यहाँ तक ताल बढ़ रहा है, ये देखो। उसके बाद ये हमारा 980 भूम, टोटल 980, बाकी 730 जितनी भी बचेंगी, ये हमारा ताल सीधा गया है यहाँ से, ये ताल बढ़ रहा है यहाँ तक, ये जो तिरछा दिख रहा है इट मीन्स ताल इतना था, फिर बढ़कर यहाँ तक ये फैल गया। उसके बाद ये अगली भूम पे हमारी जो ये फनल के टाइप बनेगा, वो ये सीधा जाएगी ताल। अब सुंदर सा यहाँ जी, से ये अपना स्टार्ट हुआ था 11,200 कोस पे, और बढ़ते यहाँ बढ़ते तक बढ़ते 33,200 कोस। 33,200 कोस का यहाँ तक ताल की उतनी रह जाती है, मतलब चौड़ाई बढ़ गई। पहले 11,200 का ताल था, फिर 33,200 का हो गया यहाँ तक। अब ये जो मिलान किया है 250 में, हम सब अलग अलग थे, यानी कि ये सब इधर से जो हमारी
पूरब का जो पेड़ था उसके साथ ये मिलान। छज्जे बड़े थे यहाँ पे, सुंदर साथ को याद है कितने छज्जे बढ़ाए थे, कितनी हमारे कोस के? 66 44 66,000 44 44 कोस के के और छज्जे बड़े 66,000 और का 66,000 का ये लंबा पुल डाल दिया था। लंबा पुल डाल के इसका मिलान हो गया, यानी कि हम 251 वाली भूमि पे पूरा यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ पे पहले सब अलग अलग थे, ये 5 पेड़ अलग जा रहे थे, 250 में छज्जे बड़े, इनको मिलान किया। 251 वाली भूमि पे हम इधर पश्चिम की घाटी, उधर उत्तर की घाटी, इधर हम बंगलों की तरफ हम यहाँ पे छज्जे बढ़ते जाएंगे। इधर इधर फिर उसके बाद एक शोभा जो और अभी बताई, 250 के बाद हमारे ताल का बढ़ना जब रुक जाएगा तो आगे महल बनते जाएंगे, आगे ढलान, पीछे पीछे महल बनते जाएंगे। तो उस तरह से ही शोभा जैसे इन पेड़ों की देखी थी कि आगे हमारा छज्जा बड़ा, पीछे से महल, फिर छज्जा बड़ा, ढलान बन गई, फिर महल बनते गए। समान इसके ही ऐसे ही शोभा हमारी 980 भूम पर पुखराजी ताल की शोभा। बंगले के ऊपर पुखराजी ताल की शोभा 980 भूम पर। 5 भूम छठी चांदनी के बाद पुखराजी ताल बनना शुरू होता है, जो कि 980 भूम पर हमारी शोभा ताल की हो जाती है। हो जाती है। ज्यादा टाइम नहीं, इसके बाद हम ऊपर की शोभा बाद में रिवाइज करेंगे अगले दिन। हाँ जी सुंदर सा जी, और एक ये शोभा थी कि जो पूर्व में दहलान आई है तो 250 भूमि में उस दहलान से भी मिलान हो जाता है। मिलान हो जाता है। चबूतरे पर देखी थे ना, प्रथम भूमिका से दहलान आ रही है, उस हाँ, दहलान से भी मिलान हो जाता है। 251 वाली भूमि पे हाँ वो जी, हम उस ढलान पे भी जा सकते हैं। जा सकते हैं। अभी जब इसको लीला के रूप में करेंगे ना अगली बारी, बहुत आनंद आएगा कि हम दहलानों में दौड़ रहे हैं, पुखराज की तरफ भाग रहे हैं, पूरी शोभा उसमें जो आनंद, हर चीज का लीला में जो आनंद है। हाँ जी, ठीक है दीदी, जयकारा लगा। बोलो बोलो श्री श्री प्राणनाथ 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 प्यारी प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। की है दुल्हन पकड़ कर धन के चरण, सुन लो मेहरबान, खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रो कुर्बान, मेहर के सागर धनी, मैं लहर हूँ आपकी, इश्क देखा आपका, जानी साहिबी आपकी, अब तो है बस ये लगन, देखो अपना मूल तन, है बता में जहां, खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रो कुर्बान, सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं,
वचन ये दृढ़ कर कहूँ, रबद को करके दफन छोड़ कर झूठा ये तन, अंग लगे अंगना। कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फलाने गर्क है, कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तर्क है। खेल कैसे हो खत्म, सोच कर आँखें हैं नम, साथ है हैरान। खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रो कुर्बान। अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धन के चरण, सुन लो मेहरबान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी, विजय भाई साहब। प्रणाम।